नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है राधा की ससुराल। राधा बचपन से ही संस्कार की घुटी पीकर बड़ी हुई थी। राधा के परिवार में मम्मी पापा, चाची चाचा, दादा दादी और 4 छोटे भाई थे, जिनमें से 2 चचेरे भाई थे। परिवार में राधा सबसे बड़ी संतान थी। राधा पढ़ने लिखने में होशियार थी। राधा ने परिवार से मिलजुल कर रहना सीखा था। राधा की मम्मी और चाची में एक ऐसा रिश्ता था जैसे 2 सगी बहनों में हो। राधा की मम्मी और चाची अपनी सास को बहुत मान सम्मान देती और बहुत प्यार से सेवा करती। मोहल्ले में तो राधा के परिवार की एक मिसाल थी। ना कोई ऊंची आवाज़ में बात करता, ना कोई झगड़ा होता। राधा अब शादी लायक हो चुकी थी। अक्सर पिता और चाचा बताए हुए रिश्ते देखने जाते रहते। राधा की मम्मी पापा को साधारण परिवार का लड़का चाहिए था, ऐसा परिवार नहीं कि जहाँ झगड़ा झंझट हो। उन्हें विश्वास था कि राधा जहाँ भी जाएगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ ला देगी। ऐसे ही खोजते खोजते उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिला। सब खोजबीन और रिश्तेदारों से परामर्श करने के बाद उन्होंने राधा की शादी सुधीर के साथ कर दी, जहाँ ससुराल का माहौल बिल्कुल विपरीत था। यहाँ ससुराल में ससुर विजय, सास संगीता, जेठ अमित और जेठानी मनीषा ही थी। छोटा परिवार था। अमित और मनीषा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। उन्हें कोई बच्चा नहीं था। सास ससुर पुरानी सोच वाले लोग थे। इंसान की भावनाओं की कीमत शायद ही उन्हें थी। घर में सास संगीता का एक छत्रराज था। सास ससुर घर में हर एक गतिविधियों पर बड़ी बारीकी से नज़र रखते। सास ससुर दोनों बेटों की पूरी कमाई का पाई पाई का हिसाब रखते। दोनों एकदम कंजूस थे। घर के हिसाब से राशन पानी आता। कई बार तो सामान ख़त्म हो जाने पर भी वह लोग सामान नहीं खरीदते। दूध फल तो वह अपने कमरे में ही रखती। सब्जियां घर में बहुत कम आती थी, अक्सर घर के आदमियों के लिए ही बनती। राधा को इन सब की आदत नहीं थी। आदत तो मनीषा को भी नहीं थी, मगर वह डरती थी। उसकी हिम्मत कभी ना हुई इस बात का विरोध करने की। एक बार राधा ने इस बात का विरोध किया तो सास ने तहलका मचा दिया। हमारे घर में ऐसा नहीं चलता आ रहा है। घर के आदमी बाहर मेहनत करके काम करते हैं और हम औरतों का क्या, घर में ही रहती हैं और घर के कामों में क्या मेहनत। किंतु सास के सारे नियम बहुओं के लिए थे। राधा कभी गलत न सहती थी न सहने देती थी। राधा को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर खाना तो राधा और मनीषा ही बनाती थी। वह तो राधा सब्जियां पहले बनाकर निकाल देती अपने और मनीषा के लिए, बाद में सबको परोसती। फिर भी घर में ससुर विजय के खाने के बाद न बेटों की सुनी जाती न बहुओं की। राधा की अपनी जेठानी मनीषा से बहुत अच्छी बनती थी। राधा मनीषा को अपनी बड़ी बहन मानती थी। दोनों एक दूसरे से दिल की बात कर लेती थी, एक दूसरे का ध्यान रखती थी। समय गुजरता चला गया। साल भर के बाद मनीषा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सभी खुश थे सिवाय सास ससुर के। उन्हें पोते की आस थी। अब सास छोटी बहू पर दबाव बनाती कि अब वह ही उन्हें पोता दे, किंतु राधा गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। सास संगीता ने कई बार जांच करने को कहती, पर सुधीर और राधा टाल देते। इस मामले में सास ससुर की एक ना चली। समय बीतता चला गया। 2 साल बाद मनीषा फिर से गर्भवती हुई। फिर से सास ससुर की एक पोते की आस जाग गई। इस बार उन्हें पोता ही चाहिए था। दोनों सास ससुर जिद पर आ गए कि पहले पल रहे शिशु के लिंग की जांच होगा। राधा और सुधीर ने बहुत विरोध किया, किंतु उनकी एक ना सुनी। जांच होने के बाद पता चला कि इस बार लड़का है। अब तो दोनों सास ससुर फूले नहीं समाते, लेकिन शायद समय को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर ने चेक करने के दौरान उन्हें बताया कि मनीषा के गर्भाशय में गांठ है। हो सकता है कोई गंभीर बीमारी के संकेत हों, तो आप पहले इसका इलाज करा लें और प्रेगनेंसी को आगे ना बढ़ने दें। फिर जिसका डर था वही हुआ। जांच करने पर पता चला कि वह कैंसर की गांठ है। अभी शुरुआत ही है, लेकिन इसके ऑपरेशन के लिए बच्चा गिराना पड़ेगा। बच्चे के गिराने की बात से ही सास ससुर ने हंगामा कर दिया। ससुर ने साफ साफ बोल दिया, कोई बच्चा नहीं गिराया जाएगा, पहले पोता हो जाए, बाद में इसका इलाज करा लेंगे। सास संगीता ने भी कह दिया, कौन सा अभी मर रही है, पहले बच्चा हो जाए, इस घर का कुल दीपक आ जाए, फिर देखते हैं। सभी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सास ससुर अपनी बात पर अड़े रहे।
अमित ने भी भगवान के ऊपर छोड़ दिया। माँ बाप के फैसले से अलग जाने की हिम्मत ना जुटा पाया। 6 महीने बाद मनीषा ने एक बेटे को जन्म दिया। सास ससुर की तो मुराद पूरी हो गई, पर वे भूल गए जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है उस मनीषा को कैंसर अंदर से कितना खोखला करता जा रहा है। मनीषा की बेटी अभी 2 साल की थी और बेटा बस 1 महीने का ही हुआ था कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब कीमोथेरेपी देकर ही कुछ उपाय किया जा सकता है। कैंसर इतना फैल चुका है कि अब मनीषा को बचाना ना के बराबर है, इसलिए इसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। अपनी 2 साल की बेटी और दूध गूंगे बच्चे को, जिसे ठीक से गोद में भी ना ले पाई, उसे अपनी बहन समान राधा को सौंपते हुए मनीषा ने कहा, राधा, अब शायद कभी वापस लौटकर इस घर में ना आ पाऊँ और शायद कभी अपने बच्चों को भी ना देख सकूँ। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है राधा, तुम ही मेरे बच्चों की माँ बन सकती हो। बस तुम मेरी बेटी को यह सीख देना कि वह अपने लिए आवाज़ उठा सके, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सके, इस काबिल बनाना। और मेरे बेटे को सही गलत का फ़र्क सिखाना कि किसी लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो। रोते हुए मनीषा फिर से अपने दोनों बच्चों को कस के गले लगाती है और हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को राधा को सौंप देती है। दीदी, ऐसा मत बोलो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। आपको ठीक होना पड़ेगा, अपने लिए भी और इन बच्चों के लिए भी। आज 2 महीने हो गए मनीषा को भर्ती हुई, कीमोथेरेपी भी काम ना आई और मनीषा ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। मनीषा जा चुकी थी। अमित हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अपनी पत्नी को एकटक देख रहा था। उसकी आंखें सूनी हो गईं, मन ग्लानि से भर गया था। उसकी पत्नी मनीषा अब जिंदगी की जंग हार चुकी थी। कहीं ना कहीं इस दशा का जिम्मेदार वही था। संगीता ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, जो होना था सो हो गया। अब जन्म मरण किसी के हाथ में थोड़े ही होते हैं। यह तो हत्या है माँ, और मैं गुनहगार हूँ अपनी पत्नी का, जिसकी आंखें हमेशा मुझसे सवाल करेंगी कि मैं उसके लिए क्यों नहीं लड़ा। अपने बच्चे का गुनहगार हूँ मैं कि उसने उनकी माँ को छीन लिया। पत्नी की जुदाई अमित सह नहीं पाया और वह भी चला गया पत्नी मनीषा के पास। दोनों बच्चे अब अनाथ हो गए। आज इस घटना को बीते 5 साल हो चुके। राधा और सुधीर ने खुद की कोई संतान पैदा नहीं की। राधा दोनों बच्चों का माँ से भी ज़्यादा ख्याल रखती है। ससुर बहू बेटे को एक साथ खोने से मानसिक संतुलन खो बैठे थे और हमेशा कहते रहते, माफ़ कर दो बिटिया, माफ़ कर दो मुझे। और इधर सास अपने कर्मों की सज़ा भोग रही। वह मानसिक संतुलन खो बैठे पति का ख्याल रख रही थी और खुद को दिन रात कोसती हैं। क्या इंसान सच में इतना स्वार्थी हो सकता है जो दूसरे इंसान के जीवन की कीमत ना समझे सिर्फ अपनी खुशियों के लिए? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको नई नई कहानियाँ लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।